दिन में 31 सिगरेट पीना या दिल्ली की हवा अंदर लेना, बीते कुछ दिनों में एक ही बात थी। दिल्ली में पॉल्यूशन इस कदर बढ़ चुका था कि लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेन पॉल्यूटेंट्स की वैल्यू सेफ लिमिट से 85 गुना ज्यादा आ रही थी, जो कि हजार्डस की कैटेगरी में शामिल है। और इस कदर खराब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अब इस हवा को मेजर करने के काबिल भी नहीं रहे, क्योंकि 999 हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की लास्ट वैल्यू थी, जिसके बाद वो मेजर कर ही नहीं सकते। सिचुएशन इस कदर खराब हो गई थी कि सेफ लिमिट तो छोड़ो, अगर मैं सीवियर वाली कैटेगरी को भी डबल कर दूं, तब जाके कहीं ना कहीं दिल्ली की वैल्यू मैच होती। लेकिन मुझे इसका कारण पता है, और इसका एकमात्र कारण है दीपावली के पटाखे। लेकिन इस बार तो दिवाली आई भी नहीं थी और पूरा दिल्ली धुआं हो चुका था। पटाखों पर बैन लगा दिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए एक और साल की मांग की। और इन सभी के बीच में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इमरजेंसी बेसिस पर पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैब स्टेज 4 लागू कर दिया है। और इसका सोल्यूशन हमारी सरकारों ने ये दिखाया है कि इसके ऊपर बात ही मत करो, और जब भी बात करो तो किसी दूसरी सरकार पर इसका ब्लेम डाल दो। सेंटर वाले स्टेट को बोलेंगे और स्टेट वाले सेंटर को। अब ये ग्रैब स्टेज क्या है और ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है कि दिल्ली पोल्यूशन हर बार लोगों की जान लेने के पीछे पड़ जाता है। और क्या दीपावली पूरी दिल्ली वासियों के लिए पराली जलाने से भी ज्यादा खतरनाक है, या फिर दिवाली केवल इस पूरे पोल्यूशन के गेम में एक सॉफ्ट टारगेट बन के रह जाता है? इन सभी चीजों को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु शर्मा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक करना और बाकी लोगों के साथ भी इसे शेयर करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सॉल्यूशंस पर खत्म। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि दिल्ली और पोल्यूशन का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। और 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि दिल्ली की हालत नर्क से भी बदतर हो चुकी है। और कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये तक कह दिया था कि पोल्यूशन से अच्छा तो सभी को बॉम्ब और विस्फोटक से मार दिया जाए। मतलब देखा जाए तो दिल्ली में पोल्यूशन कुछ ज्यादा ही सीवियर है। अब इसको ट्रेस बैक करें तो 1995 में एनवायरमेंटलिस्ट एंड लॉयर MC मेहता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बार दिल्ली की पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात की गई। और उस समय दिल्ली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की 1989 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी SPM के मामले में पूरे वर्ल्ड में 4th पोजीशन पर आता था। और इसके जस्ट अगले साल 1996 में MC मेहता ने एक और पब्लिक लिटिगेशन फाइल की और इस बार व्हीकल से हो रहे पोल्यूशन को टारगेट किया। और फिर बाद में कोर्ट ने इन दोनों ही केसेस को एक साथ मर्ज कर दिया और इस पर एक्शन लेते हुए 1300 इंडस्ट्रीज को सबसे पहले दिल्ली में बैन किया। और उसके बाद 1988 में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली NCR EPCA की स्थापना की, जिसने फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट की और एक्शन प्लान्स बनाए और उनको इम्प्लीमेंट किया। हालांकि उन सभी सालों में भी दिल्ली का पॉल्यूशन लगातार बढ़ता ही रहा। अब बात आती है कि अगर बढ़ते पॉल्यूशन के खिलाफ पहले से ही स्टेप्स ले लिए गए थे तो फिर ऐसा क्या रह गया कि दिल्ली का पॉल्यूशन घटने के बजाय लगातार बढ़ता ही रहा? वेल, इसका इकलौता कारण दीपावली होना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत में बस दिल्ली वो जगह है जहाँ पर पटाखे जलाए जाते हैं। बाकी पूरे देश में तो दीपावली मनाई नहीं जाती, बस दिल्ली है जहाँ पर पटाखे फोड़े जाते हैं, दीपावली सेलिब्रेट की जाती है। और यही कारण भी है कि दिल्ली इकलौती जगह है जहाँ पर ये पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। लेकिन इस बार ये रीजन बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि दीपावली तो आई भी नहीं थी और AQI ने अपनी सारी लिमिट तोड़ दी थी। तो एक एक करके सभी मेन रीजंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद दिवाली का खतरा भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि किसी भी रीजन से पॉल्यूशन हो, उसमें दो सबसे मेन पॉल्यूटेंट्स रहते हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं और सबसे ज्यादा इनकंट्रोलेबल भी। तो वो खतरनाक पॉल्यूटेंट्स हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10। तो PM 2.5 और PM 10 इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाके ये हमें अस्थमा और लंग डिसीज के साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकते हैं। और ये रेत के दाने से भी छोटे होते हैं और हमारे बालों से भी पतले। हालांकि ये इकलौते पॉल्यूटेंट्स नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे भी बाकी पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन ये सबसे मेन और इनकंट्रोलेबल है। अब लगातार स्टडीज ने दिल्ली के पॉल्यूशन में व्हीकल पॉल्यूशन को सबसे मेन रीजन बताया। बीते कुछ सालों में दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो हुई है और इसी के साथ साथ पूरे दिल्ली NCR में गाड़ी के नंबर्स भी उतनी ही तेजी से ग्रो हुए हैं। और एक समय पर तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बसेस और ऑटो रिक्शास मेन पॉल्यूटेंट्स यानी PM 2.5 और PM 10 में 80% की भागीदारी रखते थे, जिसके ऊपर एक्शन लेते हुए उनको बंद कराया गया और CNG ऑपरेटेड व्हीकल्स को बढ़ावा मिला। दूसरा सबसे मेन कारण है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। CPCB के अकॉर्डिंग पूरे भारत में से दिल्ली में सबसे ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्लस्टर है, जिसके कारण से इनका पॉल्यूशन दिल्ली वासियों को ही झेलना पड़ता है। और ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक समय पर
पूरे दिल्ली एनसीआर के रीजन में एयर पोल्यूशन में 18.6% की भागीदारी रखते थे। तीसरी चीज जिसके ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो बदलते समय की जरूरत भी है, और वो है कंस्ट्रक्शन। बढ़ते अर्बनाइजेशन के कारण कंस्ट्रक्शन के नंबर भी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और आप शायद से मानोगे नहीं, लेकिन सीपीसीबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में 30% एयर पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन साइट्स की धूल और मिट्टी से ही आता है। और अगर आप दिल्ली एनसीआर या फिर पूरे भारत में कहीं भी देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कोई भी नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जाते। ना तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वो ग्रीन कपड़ा, जिसे वो लोग शील्ड कहते हैं, उसे लगाया जाता है ताकि डस्ट पार्टिकल्स बाहर ना जाए, और ना ही उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है। तो ऐसे में पॉल्यूशन होना बहुत कॉमन बात है। अगले रीजन को हम कैसे ही भूल सकते हैं, और वो है हरियाणा और पंजाब से जली पराली। और बेसिकली ये एक्टिविटी नवंबर के पहले हफ्ते से ही शुरू हो जाती है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फार्मर्स की खेती और कल्टीवेशन से 480 लाख टन का बाय प्रोडक्ट निकलता है, जिसमें से 390 लाख टन को वो लोग जला देते हैं। और इस पराली जलाने की एक्टिविटी ने 2021 में दिवाली के समय पर PM 2.5 के पोल्यूशन में 25%, 2020 में 30% और 2019 में 19% की भागीदारी रखी थी। अब पराली जलाना इकलौता कारण तो ऑफकोर्स नहीं है, क्योंकि अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पराली जलाने की एक्टिविटी में पंजाब में 48% और हरियाणा में 38% की गिरावट हुई है। लेकिन इन महीनों के दौरान स्लो विंड स्पीड यानी धीमी हवा और गिरता टेम्परेचर एक फेनोमेना को जन्म देते हैं जिसका नाम है टेम्परेचर इन्वर्जन, जिसके कारण से धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन एक ही लेयर में ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पराली जलाने से कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि इस साल भी पराली जलाने की एक्टिविटी ने 25% कंट्रीब्यूट किया है। इसके साथ साथ रोड डस्ट, जिसके बारे में आपने शायद से सोचा भी नहीं होगा, वो PM 2.5 के पोल्यूशन में टॉप लिस्ट में आता है। और हर साल हर स्टडी में दिल्ली के पोल्यूशन में ये एक प्रोमिनेंट सोर्स निकल के आता है। खैर अब बात कर लेते हैं सबसे मेन खतरे के बारे में, दीपावली के बारे में, क्योंकि कई नेताओं को और कई ज्ञानियों को बस दीपावली ही इकलौता कारण लगती है पूरे दिल्ली का धुआं धुआं होने में। समझ तो आपको इसी बात से जाना चाहिए कि जब इस बार दिवाली आई तो दिवाली के जस्ट अगले दिन दिल्ली का AQI 300 के अप्रॉक्स था। लेकिन दिवाली से हफ्तों पहले भी AQI ने अपनी सारी लिमिट्स एक्सीड कर दी थी। यहाँ तक कि IIT कानपुर ने अपनी रिसर्च में ये मेंशन किया कि दीपावली पर पटाखे जलाने दिल्ली पोल्यूशन में सबसे कम कंट्रीब्यूशन देने वाले रीजंस में से एक था। यहाँ तक कि पटाखे जलाना दिल्ली के पोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन की लिस्ट में टॉप 15 में भी नहीं आते। लेकिन जब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आगे रखा गया तो उसने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। IIT दिल्ली ने भी अपनी रिसर्च में बताया कि दीपावली के बाद वाले दिनों में पोल्यूशन का मेन कारण पटाखे नहीं लेकिन बायोमास को जलाना था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पटाखों से कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये भी कंक्लूड किया कि दीपावली के जस्ट अगले दिन PM 2.5 के लेवल में 1100% का बढ़ावा आया, जिसमें पटाखे जलाना इकलौते 95% की जिम्मेदारी रखते थे। लेकिन मात्र 12 घंटों के अंदर ये सारा असर खत्म हो जाता है, यानी दीपावली के जस्ट अगले ही दिन उसकी सुबह तक सारा असर खत्म हो जाता है। दीपावली और पॉल्यूशन को अच्छे से समझने के लिए 2018 में एक स्टडी की गई, और इस स्टडी में 4 साल के डेटा को गैदर किया गया, जिसमें 4 में से 2 बार पराली जलाने की एक्टिविटी और दीपावली का समय एक साथ नहीं था, जिसके कारण बस पटाखों के इम्पैक्ट को समझने के लिए बेटर हेल्प हुई। और इसमें पाया गया कि दीपावली के जस्ट अगले दिन PM 2.5 का लेवल 40% से बढ़ जाता है, जो कि दीपावली खत्म होते ही वापस से अपने लेवल पर आ जाता है। खैर ये सब तो हो गए रीजंस और हिस्ट्री। अब मैं बात करूँ सॉल्यूशंस की, तो उसकी शुरुआत हर एक इंडिविजुअल से होती है। और अगर लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को लग्जरी की तरह ना देखकर उसे यूटिलिटी की तरह देखें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना बहुत नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमेशा से प्राइवेट व्हीकल को लग्जरी की तरह देखा जाता है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर सम रीजन इतना कूल नहीं है। सेकेंडली, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के कई फार्मर्स ने इस क्रॉप बर्निंग के इशू को समझा और उसके ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढे। किसी ने अपनी कल्टीवेशन बदली और मशरूम उगाने शुरू किए तो उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ, और किसी ने पराली को जलाने की बजाय उसे अपनी मिट्टी में ही डाल दिया, जिसके कारण से सॉइल की फर्टिलिटी भी अच्छी हुई। हरियाणा में तो कटिंग की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनीज को दे दी गई थी, जिन्होंने अपने टूल्स बहुत ही कम चार्जेस पर अपने फार्मर्स को दे दिए, और उन सारी कंपनीज ने उस स्टबल वेस्ट को रिसाइकल करके उन्हें कार्डबोर्ड फैक्ट्रीज, बायोमास फैक्ट्रीज और एथेनॉल प्लांट्स में बेच दिया और उनसे हैवी प्रॉफिट कमाया। वेल, अगर ऐसे ही फार्मर्स और कंपनीज दोनों साथ मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढती रही तो ये एक्टिविटी एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सरकार को एजुकेशन पर एम्फेसिस देना चाहिए। सभी अल्टरनेटिव्स किसानों तक पहुंचाए जाने चाहिए ताकि उनका और एनवायरनमेंट दोनों का फायदा हो। और ऐसे हीरोज को अवार्ड देकर, उन्हें हेल्प देकर सरकार को अच्छी एक्टिविटीज प्रमोट करनी चाहिए। एक और चीज जो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं वो है इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाना। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से
जरूर कुछ वैल्यू मिली होगी, और ऐसा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, बाकी लोगों के साथ भी इसे शेयर करना, और ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद।